हेलो हेलो हेलो। आधार ओटीपी आया ना 102682। ठीक है, रख दूँ ना फोन अभी मैं? ओके, थैंक यू। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? क्या मौज, क्या माहौल? अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है और मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं तो जल्दी से दिल विल बनाओ भाई। आज तो बहुत मोटिवेटेड हो गए तुम लोग हैं। चलिए चलिए, तो भाई आज थोड़ा सा क्लास का टाइम हो गया छोटा, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे और वहां से पिकअप करेंगे जहां से कल छोड़ा था। ठीक है, कई बच्चों को स्ट्रेट लाइन ही समझ नहीं आई। अरे मेरी जान, 10th में पढ़ के आया था, फिर भी एक बच्चा पूछ रहा है सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है, c क्या होता है। तो यार मुझे लग रहा है एक बार मुझे बताना पड़ जाएगा आज फिर से, है ना। चलिए, एक बार मुझे ये आपको फिर से बताना पड़ जाएगा। तो अब मैं आगे शुरू करता हूं, है ना। स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं और ये सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है। ठीक है, लेकिन बहुत समय नहीं देंगे, शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। आगे का सर्कल और पैराबोला भी कवर करना है भाई। ठीक है, चलिए, तो कहानी कुछ ऐसी है कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की कोई इक्वेशन है, अगर सर इस टाइप की इक्वेशन के कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या, कैसी दिखती है? देख बेटा, ऐसी दिखेगी कि y का कोएफिशिएंट होगा 1 और जो भी कोएफिशिएंट होगा x का उसको तू मानेगा क्या, m। ठीक है, और जो कुछ भी प्लस या माइनस यहां पे कांस्टेंट लिखा हो, जैसे लेट्स से +2 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा तेरा क्या, c। ठीक है ना। अब एग्जांपल देता हूं, लेट्स से यहां पे अभी 3 लिखा हुआ है, मान लेते हैं। अब एक एग्जांपल ले ले, y इज इक्वल टू -2x -4। तो मेरी जान, ये -2 हो गया तेरा m, ये याद रखना है, और -4 हो गया बेटा तेरा c। और ये जो c होता है ना, ये c होता है, ये एक्चुअली, ये ध्यान से देख इसको, जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू c at x is equal to 0. Therefore c is called y-intercept. y-intercept सर ये इंटरसेप्ट क्यों कहला रहा है? देख बेटा, इधर देख ध्यान से। अगर अपन ने x और y की प्लॉटिंग करी, अगर y और x की अपन ने प्लॉटिंग करी और लेट्स से लाइन ऐसी आती है, तो अगर ये लाइन है तेरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देख ध्यान से देख, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू जो होगी ना, वो होगी c के बराबर। इसीलिए ये लाइन y को जहां काट रही है उसकी वैल्यू है c के बराबर, इसीलिए c को क्या कहा गया है, y इंटरसेप्ट कहा गया है। ठीक है, ठीक है, चल मेरी जान आगे देख। अब ये जो मैंने बोला m, ये m को मैंने कल बताया था, इसको कहा जाता है स्लोप मतलब ढलान, लाइन की ढलान। और लाइन की ढलान कैसे निकलती है? अगर देख, अगर ये एंगल तेरे को पता है थीटा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा, इसे स्लोप कहते हैं, ये स्लोप कहा जाता है। tan थीटा ये बताएगा कि लाइन कितनी इंक्लाइन है। ठीक है, अगर मान ले थीटा है 45 डिग्री, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है उस केस में, 1 हो जाता है। जैसे कि देख, अगर मान ले, इमेजिन कर, ये एक लाइन है। ठीक है, देख ध्यान से, ये एक लाइन है। अगर मैं बोल दूं बेटा ये एंगल तेरा 45 डिग्री है, तो कोई तेरे से पूछे बताओ स्लोप कितना होगा, तो स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू tan ऑफ
45 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा 1। सिंपल सिंपल। स्लोप एक्चुअली क्या दर्शाता है? स्लोप एक्चुअली ये दर्शाता है कि अगर तूने कभी यहां पे कोई ट्राइंगल बनाया, लेट्स से तुम यहां x चले गए और ये लेंथ मान ले तेरी y है, तो अगर किसी को tan थीटा लिखना है तो tan थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? y बाई एक्स। इस केस में क्या हो जाएगा? y बाई एक्स tan थीटा हो जाएगा। तो अगर स्लोप 1 आया है वो ये दिखा रहा है कि y उतना ही बदल रहा है जितना x बदल रहा है, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा आएगा मतलब y तेजी से बदल रहा है एज कंपेयर टू x, इसीलिए उसको स्लोप कहा गया है, चढ़ान कही गई है। अगर चढ़ान में 45 डिग्री है मतलब tan थीटा 1 है, तो जितना तू आगे बढ़ेगा उतना तू ऊपर चढ़ेगा। सिंपल। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है मतलब ज्यादा बड़ा एंगल है, 45 से बड़ा एंगल है, तो जितना तू आगे चलेगा उससे कई गुना ज्यादा तू ऊपर बढ़ जाएगा, उसे कहा जाएगा हायर स्लोप। यानी कि हमें tan थीटा निकाल के पता चलेगा स्लोप कितना है, ठीक है। चलिए, अब ये बात भी क्लियर हो गई अगर, तो अब मैंने कुछ कल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए थे। देख, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कल बताए थे मैंने कि कितने टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। वैसे तो देख, ये पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अपने को खास फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन कोई स्ट्रेट लाइन का नहीं पूछेगा, फिजिक्स के एग्जाम में स्ट्रेट लाइन नहीं पूछ लेगा, लेकिन कई बार फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसे रिलेशन बन जाएंगे जो हमें स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेंगे, तो उनको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अब देख क्या सिखा रहा हूं यहां पे। देख, तो यहां पे एक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं मेरी जान, एक पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होगा? देख, इस पैटर्न में ये होगा कि अगर तेरे को बोल दिया जाए एक लाइन है जो पॉइंट 2,3 से पास होती है एंड स्लोप दे दिया जाए, स्लोप इज इक्वल टू लेट्स से 2, ठीक है। या एक काम करते हैं, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से स्लोप इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर ये लाइन है पैटर्न 1 की एक पॉइंट दिया जाएगा, 1 पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है और उसका एक स्लोप दिया जाएगा, तो ऐसे में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो तरीका बताया था मैंने, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जिसमें एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। तो अपने इस गिवन केस के अंदर वो पॉइंट कौन है? वो पॉइंट है 2,3। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप कितना है? 5। तो 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो 2,3 से गुजर रही होगी और स्लोप होगा उसका 5। ये एक पैटर्न का सवाल है, ठीक है। चलिए, अगले पैटर्न का सवाल मैंने कल भी बताया था। अच्छा देखो, कई सारे बच्चों के डीएम आए कि सर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आ रही। उनमें से मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के बाद में ये डीएम भी आए कि भैया जब हमने लाइव में देखा था हमको समझ नहीं आया था, हमने रिपीट लेक्चर देखा अब क्लियर हो गया है। कई बच्चों ने ये मैसेज भी किया है। तो बेटा देख, देखो मैं बोल चुका हूं बार बार कि मेहनत तुझे करनी पड़ेगी। हर चीज 11th क्लास में 10th क्लास जैसी नहीं होने वाली है कि क्लास चालू किया, लेक्चर देखा, एक बार में ऑन नहीं हो सकता है। तू किसी चीज को स्लोली ग्रास्प कर रहा हो तो एक बार और देखना पड़ सकता है। देख, आखिरकार तू अभी भी देख ही रहा है, एक तरीके से मैं रिपीट ही कर रहा हूं, एक तरीके से मैं वही बात बोल रहा हूं जो मैंने कल भी बोली थी। तो तू अगर रिपीट देख लेता तो ये तेरा डाउट जो है ये कल ही सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो भाई कभी कभी अगर तुम्हें लगे तो लेक्चर को फिर से सुन के देखो, शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। चल बेटा आगे देखते हैं। पैटर्न 2 का सवाल देख। पैटर्न 2 में मैंने कल क्या बताया था? सेकंड पैटर्न में मैंने क्या बताया था? देखो, सेकंड पैटर्न में आई टोल्ड यू कि अगर 2 पॉइंट होंगे, लेट्स से कोई 2 पॉइंट ले ले, कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो 1,3 से भी पास हो रही हो एंड वो लेट्स से 3,2 से भी पास हो रही हो, ऐसी एक लाइन लिखनी है। और ये बात भी बताई थी कि 2 पॉइंट से गुजरने वाली सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पॉसिबल है। अगर स्पेस में कहीं 2 पॉइंट हैं तो सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है जो उन दोनों से पास हो रही हो, सिर्फ एक। तो यार उसकी इक्वेशन तो लिखने के लिए और कोई डेटा चाहिए ही नहीं। तो अगर कोई 2 पॉइंट दे देगा तो तू एक लाइन की इक्वेशन लिख सकता है। कैसे लिखना है वो देख और समझ, क्या होगा देख। इधर एक पैटर्न बता रहा हूं, ये बात याद रख ले, y माइनस y1, ठीक है। अब इसमें से सर कौन y1 है कौन y2 तेरी मर्जी। अगर तू इसको x2 इसको y2 बोलेगा नो प्रॉब्लम टू मी।
इसको अगर तू x1 इसको y1 बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वो ले ले, ठीक है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, हमें यहां लिखना पड़ेगा स्लोप, और यहां हम लिख देंगे क्या, x माइनस x1। ध्यान क्या रखना है, अगर तू यहां y1 ले रहा है तो मेरी जान यहां x1 लेना पड़ेगा। तू ऐसा नहीं कर सकता एक का y उठा लिया और दूसरे का x उठा लिया, ये मत करना, ठीक है। चल आगे देख, अब यहां हमें डालना है स्लोप, यहां हमें डालना है स्लोप। कभी भी अगर 2 पॉइंट दिए हो, कभी भी अगर स्पेस के 2 पॉइंट दिए हो तो क्या करना है, x2 माइनस, लेट्स से ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो अगर तुम्हें इस लाइन का, जो लाइन इससे गुजरेगी उसका स्लोप लिखना है, यानी कि तुम्हें ये एंगल लिखना है थीटा, है ना, tan थीटा, तो तुम क्या करोगे, ट्राइंगल पूरा कर लो। तुम्हें पता है कि इसकी हाइट कितनी है y2, इसकी हाइट कितनी है y1, तो भैया इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, और इसकी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो तुम्हारा tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय बेस, जो कि है x2 माइनस x1। तो भाई यहां पे तुम क्लियरली क्या लिख सकते हो, यहां पे क्या लिख सकते हो, देख लो भाई, मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, याद रखना इस बात को, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये याद रहे कि अगर तुमने y2 पहले लिया है तो यहां x2 पहले ले लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम y1 माइनस y2 लिखोगे डिवाइड बाय x1 माइनस x2 लिखोगे तो ये भी सही है, इसमें कोई बुराई या कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही इक्वेशन सेम रिजल्ट देने वाली हैं एंड में, ठीक है ना, तो कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, जैसे ये दो मैंने पॉइंट लिए थे, इसका लिख के दिखा रहा हूं, एक बार देख ले मेरी जान, इसको लिख के दिखा रहा हूं, देख। तो मैंने क्या करा, y माइनस, इसको मैं मान लेता हूं लेट से 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप लिखना है मुझे इधर, तो स्लोप क्या लिखूंगा, 3 माइनस 2, मतलब ये वाला 3 माइनस ये वाला 2 डिवाइड बाय ये वाला 1 एंड ये वाला 3, तो 1 माइनस 3, ये हो गया स्लोप। और इधर x माइनस, जब मैंने यहाँ पे लिया है 3, तो 3 इसके साथ मिलेगा मुझे, है ना, y की वैल्यू 3 यहाँ मिलेगी, तो वही x लेना है, तो x माइनस 1, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होता है 1, और ये नीचे हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। कोई दिक्कत? अगर यहां तक समझ में आ गया है, अगर स्ट्रेट लाइन फिर से रिपीट करने पे क्लियर हो गया है तो एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो। एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो भाई। मॉड्यूल का भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, आज मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाली बात मैंने क्या बताई थी, कई लोगों को ये भी क्लियर नहीं हुआ, इसको भी एक बार सुन लो, बहुत केयरफुली सुन लो। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई रिलेशन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई रिलेशन है, तो पहला पॉइंट, अगर आप y में अगर आप y में कुछ ऐड करते हो, y में ऐड करोगे कुछ, y के साथ कुछ जोड़ दोगे, ठीक है, तो जो भी ग्राफ होगा ग्राफ शिफ्ट डाउन, डाउन बाय ए, ठीक है। अगर यहां तुमने प्लस लिखा तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा डाउन बाय ए से, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखो, अगर प्लस करोगे y के साथ तो ग्राफ y में घट जाएगा, ठीक है। क्यों घट जाएगा? क्योंकि जब ये a इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, इसलिए वो घट जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, अगर तुमने y के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, y माइनस a लिख दिया, तो क्या हो जाएगा भाई? तो बताओ क्या हो जाएगा? देन व्हाट विल हैपन? तो ये हो जाएगा, देखो जल्दी, तो क्या हो जाएगा? ग्राफ शिफ्ट अप बाय ए, ठीक है।
देखो ध्यान से, क्लियर। अब अगर तुमने y को कुछ नहीं किया लेकिन x को बदल दिया, x में a जोड़ दिया, तो कहां जाएगा ग्राफ? लेफ्ट में जाएगा। और अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए कर दिया तो ग्राफ राइट में जाएगा। सिंपल सी कहानी इतनी है। इसका एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूं, देख मान लेते हैं कोई ग्राफ है, और अब तो मैं भाई एकदम मतलब तुम इमेजिन करो मैं क्या करने वाला हूं, उसको इमेजिन करके एक बार ट्राई करो। देखो मैं कह रहा हूं कोई उल जुलूल फंक्शन है, हमें पता भी नहीं फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई रैंडम सा फंक्शन है ना, हमें पता भी नहीं कौन सा फंक्शन है। उसकी शेप भी ऐसे बना देता हूं, लेट्स से देख ऐसे एक रैंडम सी एक शेप बना देता हूं तेरे लिए, एक रैंडम सी शेप बना देता हूं बस, ठीक है। रैंडम सी शेप बना दी मैंने। मैथमेटिक्स में कई सारे ऐसे ग्राफ आएंगे, तुम पढ़ोगे। अब देख अगर मुझे कोई बोले ये किसका ग्राफ है, पिंक वाला, ठीक है। अगर मुझे कोई बोले भाई ये तुम्हें ग्राफ पता है, अब प्लीज y प्लस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बता दो। देख y में कुछ जुड़ गया ना, y में कुछ जुड़ गया, तो क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे ग्राफ को नीचे कर देंगे, कितने से? a से। ये पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा नीचे, कितने से? a से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सर एक बात बताइए, ये a जब उधर चला जाएगा तो ये तो सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए हो गया। देख मेरी जान, ये a जो है ना, ये पूरे फंक्शन से सब्ट्रैक्ट हुआ है, x से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, पूरे फंक्शन से हुआ है। तो उस केस में शिफ्टिंग मत करना, तू y के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग करना, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? अब देख अगर कोई बोले y माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा? इस पूरे ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे, कितना? a से। कोई बोले भाई ठीक है, एक काम करो, y को एज इट इज रहने दो, एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बना दो। तो पूरे ग्राफ को राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, कितने से? a से। कितने से शिफ्ट कर देंगे भाई? a से। क्लियर है? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत इसमें? और लास्ट एग्जांपल भी भाई कर ही दे रहा हूं, किसके लिए छोड़ रहा हूं? तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, तो क्या करेंगे, पूरे ग्राफ को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, कितने से? a से। इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे a से, तो यही ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? चल बेटा आगे देख, ठीक है। अब ये आ जाती है बात मॉड्यूलस की। मैं मॉड्यूलस फिर से नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं इक्वेशन विद मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस तुम्हें पता है कि मॉड ऑफ -3 पूछूंगा तो तुम्हें आंसर +3 देना है, ये तुम्हें पता है। अगर मैं तुम्हें मॉड ऑफ -4 पूछूंगा, तुम +4 आंसर कर दोगे। ये सब बहुत बच्चों वाली बातें हैं, तुम बता दोगे, ठीक है। खेल कहां फंस रहा है? खेल फंस रहा है जब उस मॉड के अंदर वेरिएबल आ जाता है। जैसे कि देख मेरी जान, जैसे कि अगर मैं तेरे को बोल दूं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3, यहां तू फैल जाएगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि यहां पे तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सर मॉड खुलता कैसे। तो मॉड खुलने का तरीका देख ले भाई। जब भी तू मॉड खोले तो क्या याद रखेगा कि तू x भी लिखेगा और तू -x भी लिखेगा। सर मैं दो चीज क्यों लिखूंगा? तू x लिखेगा उस केस के लिए जब x था ग्रेटर देन 0, और तू -x लिखेगा उस केस के लिए जब x था लेस देन 0। क्योंकि भाई अगर अंदर x है तो x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x -3 भी हो सकता है, x +3 भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर तेरे को दोनों वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो इन दो तरीकों से ओपन करेगा, और एक आंसर तेरे को देगा x इक्वल टू 3, दूसरा आंसर देगा x इक्वल टू -3। तो जब भी मॉड खुलेगा तो वो प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। या फिर तू ऐसा सोच सकता है, या फिर तू मेरी जान ऐसा सोच सकता है कि सर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मैं सीधा ये नियम बनाऊंगा
कि अगर बाहर 3 है तो अंदर +-3 कुछ भी हो सकता है। तो आई विल राइट x इज इक्वल टू +-3 डायरेक्टली। या तो ऐसे सोच ले भाई, वेक्टर कब शुरू होगा? वेक्टर शुरू हो जाएगा भाई, बेसिक मैथ्स खत्म होने दो। अभी बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलस चालू हो जाएगी, उसके बाद हम वेक्टर्स पे आएंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास में हम पूरा काम कंप्लीट कर पाए तो अगली क्लास में प्रोबेबली हम डिफरेंशिएशन चालू कर पाएंगे। ठीक है, बहुत जल्द। चलो भाई, अब देख, खेल क्या था, इक्वेशन विद मॉड्यूलस को समझ रहे थे हम लोग। तो इसमें मैंने एक बात कल बताई थी कि अगर मान ले y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो इसमें पॉइंट नंबर एक y कभी नेगेटिव नहीं होगा, y विल नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि y क्या है? मॉड ऑफ x है। तो हमें क्या करना है ऐसे केसेस में? क्या करना है मेरी जान? हमें पूरा ग्राफ प्लॉट कर लेना है। हमें ये ग्राफ प्लॉट कर लेना है। कौन सा ग्राफ सर? बेटा हमें मॉड हटा के ग्राफ प्लॉट कर लेना है। मॉड हटा के y इज इक्वल टू x ऐसा दिखता है, लेकिन अब y कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? जितने भी नेगेटिव वाले y थे, नीचे वाले थे, उनको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या मानना है? मैंने कल आपको एक आइडिया दिया था कि ऐसे केसेस में आप x एक्सिस के ऊपर एक इमेज या मिरर मान लो, और जो भी ग्राफ का निचला हिस्सा है उसकी एक मिरर इमेज बना लो। तो लेट्स से ये पार्ट है A और ये पार्ट है B, इसकी मिरर इमेज बना रहा हूं मेरी जान। ऊपर देख, तो ये हो जाएगा भाई A की इमेज A' और ये B की इमेज देख, यहां पे आ जाएगी B'। तो ये लाइन ऐसे बनेगी। तो ये जो ग्राफ बना V शेप का, ये ग्राफ जो है ये कोई साधारण ग्राफ नहीं है। ये V शेप का ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। अब तू चेक करके देख ले, अगर तू +1 डालेगा तो भी y की वैल्यू लेट से क्या मिलेगी? तेरे को 1 मिलेगी। ठीक है, अगर यहां तू -1 डालेगा, देख तू -1 डालेगा तो भी y तेरे को पॉजिटिव में कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्लियर है क्या? भाई ये बोर हो रहा है जिसको यार, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक तो तुम्हें पूरा रिवीजन भी चाहिए, फिर आगे भी मुझे पढ़ाना है, तो थोड़ा तो स्पीड लानी पड़ेगी मेरी जान। एक बार तुम लोग मेरे लैब पे आ जाओगे ना, कि जितने रेट से मैं पढ़ा रहा हूं उतना रेट से तुम पूरा ग्रैस्प कर लोगे तो ज्यादा मजा आएगा। और अगर मैं अभी मजाक करता रहा तो सिलेबस भाई खत्म होएगा ही नहीं पूरा। चलो भाई आगे देखेंगे। अब ये वाला ग्राफ मैंने अभी जस्ट बना दिया आपके लिए। अब ये ग्राफ बनाता हूं, देखो मेरी जान, ये ग्राफ बनाता हूं। अभी क्या है, ये ग्राफ को देखो, ये ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 है। ठीक है, मॉड ऑफ x-1 है। तो इसका मतलब है जो x के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू का चेंज आया है। किसके अंदर चेंज आया है? x के अंदर आया है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, हम पहले लेट्स से y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना लेंगे। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मुझे क्या करना है? x में कुछ घटाना है। कितना घटाना है? 1। और अगर x में मैंने कुछ चेंज किया तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा राइट या लेफ्ट में। बट अगर हम माइनस करते हैं तो वो कहां शिफ्ट होता है? राइट में। तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा भाई, यहां पे चला जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये वैल्यू जो पहले x इक्वल टू 0 थी अब वो x इक्वल टू 1 हो जाएगी। और ये जो नया ग्राफ आएगा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ। आइडिया इज नॉट कि आपको प्लॉटिंग सिखाऊं, आइडिया इज ऑफ कि आपको शिफ्टिंग बताऊं कि अगर y में चेंज आता है तो कैसे शिफ्ट होता है और x में चेंज आता है तो कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, चल बेटा आगे देख।
अगर मॉड y पे ही लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरी जान कि x कभी नेगेटिव नहीं होगा। x विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी भी करना वही है, क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट कर लेंगे मेरी जान, y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट कर लेंगे। और अब ये सोचना है कि भैया x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जहां जहां x नेगेटिव हो रहा था उसको पॉजिटिव x में कन्वर्ट कर दो। यानी कि इस बार ये जो यहां पे ये वाला एरिया था पूरा, जिसमें आपका ग्राफ नेगेटिव x और नेगेटिव y में है, क्योंकि इस वाले रीजन के लिए देखो आप x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, लेकिन अभी अपने को x को क्या करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे? इस बार मिरर इस साइड अज्यूम करेंगे और इस पोर्शन की इमेज बनाएंगे इधर। ठीक है, तो ये आएगा आपका ग्राफ, फाइनल ग्राफ ये आएगा मेरी जान। हाईलाइट कर दे रहा हूं आपके लिए, थोड़ा और ब्रॉडली बना दे रहा हूं इस चीज को। ये आएगा आपका ग्राफ। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स y का मॉड इज इक्वल टू x। तो अगर x पे मॉड लगे तो x एक्सिस पे मिरर मान लेना, अगर y पे मॉड लगे तो y एक्सिस को मिरर मान लेना। क्लियर? देख अब क्या हो रहा है? x के अंदर चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 का। तो अभी जो ग्राफ बनाया, अभी क्या ग्राफ बनाया? देख, अभी ये ग्राफ बनाया सर आपने सर मॉड y का x के साथ ग्राफ बनाया सर, और आपने ये ग्राफ बनाया था सर, ये वाला ग्राफ, यही ग्राफ आपने बोला है सर मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। लेकिन सर अब अपन x में 2 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट होगा सर? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देख मेरी जान, लेफ्ट की तरफ ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देख ग्राफ शिफ्ट हो गया। जो चीज x इक्वल टू 0 पे हो रही थी पहले, अब वो हो जाएगी x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 पे। चेक करना चाह रहा है, चेक करके देख ले भाई। x 0 पे, यहां पे अगर तू x 0 डालेगा तो y 0 आएगा पहले। अब यहां पे अगर तेरे को y 0 करना है, अगर y 0 करना है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। देख आ रही है -2। तूने ग्राफ को कितना शिफ्ट किया भाई? 2 से शिफ्ट किया, 2 यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन लोग सर्कल पे। जो मेरा कल का एक टॉपिक था जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, अब मैं सर्कल समझाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को। देख बेटा, अगर तेरे मॉड्यूल के डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं आज, अगर तेरे मॉड्यूल पूरा डिस्कस नहीं हुआ, तो सैटरडे वाली डाउट क्लास में पूरा का पूरा मॉड्यूल, पेंडिंग वाली सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। टेंशन मत लेना, क्योंकि ये टॉपिक अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया तो डीपीपी नहीं हो पाएगी आज की। ये टॉपिक ज्यादा जरूरी है। तेरे 10 में से 2 या 3 अगर डाउट हैं तो उतना सबको आते हैं, उसके लिए लोड मत ले, मैं बैठा हूं, वेट कर। ठीक है, ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते अभी। देखो इसको आगे, तो डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लेना एक बार खोल के। जब पीपीटी खोलोगे डेफिनेशन पढ़ लेना खुद से। अब ये देखो कि सर्कल क्या होता है, कैसे उसकी इक्वेशन आती है। ठीक है, देख मेरी जान, क्या याद रखना है? याद क्या रखना है? इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे कि देख, अपन क्या करेंगे, एक मान लेंगे, एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। लेट से वो पॉइंट मैंने सेंटर को ही फिक्स कर लिया। इस फिक्स पॉइंट, सर्कल कैसे बनता है? एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी पे अगर तुम इस पेन को घुमा दोगे तो सर्कल बन जाएगा। ऐसे ही बनता है सर्कल। ठीक है, ऐसे बनता है। तो अपन क्या करेंगे, अभी एक सिंपल सा एक रूल लगाएंगे यहां पे कि लेट से एक जनरल पॉइंट है x, y। ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट है 0, 0। ठीक है, तो अपना नियम क्या कहेगा? अपना नियम बस ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी को r स्टैब्लिश कर दो, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x - 0 का होल स्क्वायर करो प्लस y - 0 का होल स्क्वायर करो इज इक्वल टू r के बराबर कर दो। इससे क्या होगा? एक इक्वेशन मिलेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और मेरी जान, यही होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्या क्या याद रखना है? देख, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में x पे भी स्क्वायर आ रहा है, y पे भी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों ही वेरिएबल पे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है,
और क्या याद रखना है सर? याद ये रखना है मेरी जान कि तरीका क्या था निकालने का। एक पॉइंट फिक्स किया, दूसरे पॉइंट को जनरल एक्स कॉमा वाई रखा, और जनरल कॉमा एक्स कॉमा वाई मतलब ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये कहीं भी जा सकता है स्पेस में। बस मैंने क्या करा कि वो कोई भी जो रैंडम पॉइंट है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, आर, मतलब मैंने आर को कर दिया फिक्स। अब देखो ये डेरिवेशन याद हो ये जरूरी नहीं है, तुझे क्या याद होना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। तुझे याद ये होना चाहिए, तुझे याद ये होना चाहिए अ सर्कल, देख इधर, इधर देख, अ सर्कल विद सेंटर एट 0,0 and radius is equal to r has इक्वेशन। क्या इक्वेशन होती है? बहुत सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल, ये बस ये याद रखना है, ठीक है? ये याद रखना है अपने को बस। सर आप एक बात बताइए सर, इसका मतलब है आप जो सर्कल बना रहे हैं, आप जो सर्कल बना रहे हैं गुरुजी, वो क्या उसका सेंटर ओरिजिन होगा? जी हाँ, उसका सेंटर ओरिजिन ही होगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उसका सेंटर ओरिजिन ही होगा। और गुरुजी उसका रेडियस आर होगा, ठीक है? तो सर मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझे अपने इस ग्राफ शिफ्टिंग टेक्निक से एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन बता सकते हैं गुरुजी जो कहीं रैंडम सेंटर पे रखा हुआ हो? लेट्स से सेंटर का कोऑर्डिनेट है a, b। आप बता सकते हैं कि ये कोई रैंडम सर्कल है जिसका रेडियस लेट्स से r है और उसका सेंटर a, b पे है, तो क्या गुरुजी आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? बेटा देख, करने को तो मैं तेरे को डायरेक्टली याद भी करवा सकता था, लेकिन मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। ये वाली इक्वेशन सिंपल है, अगर तुझे ये याद रह गई तो ये मैं तेरे को डायरेक्टली निकाल के दिखा दूंगा। कैसे निकालोगे सर? देख मेरी जान, ऐसे निकालूंगा कि ये सर्कल यहां पे अभी आया है, मान लेते हैं पहले ये यहां पे था, तो आर रेडियस का सर्कल मान लेते हैं पहले यहां पे था, तो अब इस सर्कल को क्या किया, शिफ्ट किया है। अच्छा गुरुजी, कितना शिफ्ट किए गुरुजी? ये देख बेटा, ये जो सर्कल था इसका सेंटर 0 पे था, 0 से इसको ए ले गए दाईं तरफ, ए ले गए दाईं तरफ, और बेटा बी ले गए ऊपर, ए ले गए दाईं तरफ और बी ले गए ऊपर, ए ले गए दाईं तरफ और बी ले गए ऊपर। बेटा कैसेट नहीं अटकी है, तेरा दिमाग अटका है, उसके लिए रिपीट कर रहा हूं बार बार। ये बात समझ में आ रही है क्या? आगे देख अब क्या करेंगे? तेरे को बता दिया कि अगर ये देख, अगर तेरे को ये बता दिया है कि एक लाइन यहां है और ये सर्कल यहां हो सकता था पहले और इसका रेडियस था आर। अब मुझे इसकी इक्वेशन तो पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मुझे एक दूसरा सर्कल जिसका सेंटर ए, बी पे है लिखना है, तो मुझे इस ग्राफ को दाईं तरफ शिफ्ट करना है। कितना दाईं तरफ कितना शिफ्ट करना है? दाईं तरफ ए शिफ्ट करना है। और ऊपर कितना शिफ्ट करना है? ऊपर मुझे बी शिफ्ट करना है। और दाईं तरफ शिफ्ट किसमें होता है? एक्स के थ्रू होता है। और ऊपर शिफ्ट किसके थ्रू होता है? वाई के थ्रू होता है। तो कब शिफ्ट होता है दाईं तरफ? जब एक्स में से हम ए हटा देंगे तो वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब वाई में से बी हटा देंगे तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये आ जाएगी तेरी नई इक्वेशन। तो ये आ जाएगी तेरी नई इक्वेशन मेरी जान। एक्स और वाई क्या है? अरे एक्स और एक्स एंड वाई आर जनरल पॉइंट। मतलब ये सर्कल की ऊपर कोई भी पॉइंट को आप एक्स कॉमा वाई बोल सकते हो। क्लियर है? तो अब अगर तुझे कोई बोले क्वेश्चन राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 मीटर एंड सेंटर एट
-4, तो कैसे लिखेंगे मेरी जान? तो देख, अभी बताया मैंने कि जब सेंटर था a, b पे, तो यहां पे x में से a हट गया और y में से b हट गया, इसीलिए यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन। अगर तुझे अभी भी डाउट आ रहा है, सर मुझे तो आप सिंपल एक इक्वेशन बताओ जो याद रखनी है और मेरा काम हो जाए, वो इक्वेशन देख, इक्वेशन याद करने वाली इक्वेशन, याद करने वाली इक्वेशन देख मेरी जान, याद करने वाली इक्वेशन है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर हो जाएगा क्या, a, b, और जिसका रेडियस हो जाएगा क्या, r। बस ये याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? सर्कल में खाली तुझे इतना जानना है कि ये जो x माइनस कुछ लिखा रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो सेंटर बता देता है। क्या बता देता है? x का मतलब सेंटर का x पोजीशन क्या है, a है, और सेंटर की y पोजीशन क्या है, b है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, आंसर करना, मेरी जान। मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा मॉड्यूल भी डिस्कस कर पाऊंगा शायद। लेट्स से x +3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जल्दी से बता दे, सेंटर की लोकेशन बता दे मेरी जान, सेंटर बता दे, रेडियस बता दे भाई, सेंटर और रेडियस बता दे मेरी जान। आजकल तुम लोग पानी वानी नहीं पूछ रहे हो मुझको, क्या बात है? नाराज चल रहे हो क्या? सेंटर हो जाएगा, x +3 को 0 करके चेक कर लो कैसे निकलेगा। दिस इंप्लाइज व्हाट, x इक्वल टू -3, y -2 को 0 करके देख लो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। तो सेंटर आ जाएगा, अरे यार ये इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सेंटर आ जाएगा तुम्हारा, सेंटर आ जाएगा -3, 2, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। सेंटर, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ दैट वैल्यू 16, कितना हो जाएगा 4। चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बता ही चुका हूं मैं तुम लोग को, दैट इज x -a का होल स्क्वायर प्लस y -b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जिसमें से फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a, b, और रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा r। जो स्क्वायर है ना उसका अंडर रूट ले लेना, आ जाएगा रेडियस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आ गए भाई, हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल पे, पैराबोला पे पहुंच गए भाई। चलिए चलिए देखो इधर, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना। अब पैराबोला क्या होता है, देखो पहले तो ये मान लो पहले कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये पैराबोला की इक्वेशन है। सर ये दिखता कैसे है, तो दिखने के लिए काम करते हैं, थोड़ी सी प्लॉटिंग करते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा प्लॉटिंग नहीं करवाऊंगा मेरी जान, थोड़ी सी कर ले, थोड़ी सी। जैसे क्या प्लॉटिंग करनी है सर, एक काम कर बेटा,
x को डाल 1, ये x है ये y है, x को डाल 1 मेरी जान, तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा गुरुजी, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल ये पॉइंट आ गया तेरा। देख अब डाल x को 2, देख y कितना आएगा, यहां 2 डालेगा तो y आ जाएगा 4, तो गुरुजी 1 2 3 4 y यार y यहां आ गया। ठीक है, अब एक काम कर, x को डाल दे 3, तो x को 3 डालेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां आएगा कहीं। ठीक है, अच्छा अगर तूने x को -1 डाला होता या -2 डाला होता या -3 डाला होता तो भी वैल्यू सेम आती, तो यहां मार्क कर दे रहा हूं, देख ये वैल्यू मार्क कर दी, 2 के ऊपर इसको मार्क कर दिया और ये मार्क कर दिया इसको। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को जोड़ो, क्योंकि x 0 पे y 0 है तो ये पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। अब इन पॉइंट को जोड़ते हैं मेरी जान, देख देख कैसा आएगा देख। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट बनेंगे, तो इस टाइप के ग्राफ को पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला है भाई ये। ठीक है, अब ये पैराबोला है, अब ये देख ये वाला पॉइंट जो होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब मजे की बात देख, मजे की बात, मजे की बात यह है कि अगर एक काम करते हैं, अब ये तो पता चल गया कि पैराबोला की इक्वेशन में x का अगर मतलब एक वेरिएबल का स्क्वायर है तो दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, सर्कल में दोनों का स्क्वायर था। ठीक है, अब देख आगे बढ़ते हैं, अब क्या बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। पहला पैराबोला प्लॉट कर रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने अभी जस्ट किया है, बट एक बार फिर से कर रहा हूं तेरे लिए, देखता जा देखता जा। तो इसको ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा इसका। ठीक है, थोड़ा सुंदर ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने इस बार, ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा। अब मेरी जान एक बात बता, एक बात बता, अगर तेको मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो जितनी वैल्यू यहां पे y की पॉजिटिव में थी वो सारी की सारी सेम टू सेम नेगेटिव में आ जाएंगी। मतलब यही ग्राफ सेम टू सेम ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरी जान, सेम टू सेम ग्राफ उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या? बैकलॉग भैया क्लास का टाइम काट के पूरा नहीं होगा, तुम्हारी नींद काट के पूरा होगा। बैकलॉग के लिए टाइम मत मांगना, उल्टा लटका देंगे अभी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो भाई, आगे देखो। अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो एक बार देख लो ध्यान से। अब अगर x वाई स्क्वायर है मतलब x हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे। x इक्वल टू वाई स्क्वायर कह लो, या फिर इस ग्राफ को हम ये भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है ये। ठीक है, और देखो इस ग्राफ का एकदम पलटी, सारा x नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? हाइपरबोला और इलिप्स नहीं पढ़ेंगे अभी, इनका कोई अलग से नाम नहीं है, सब पैराबोला ही है भाई। चलो आगे देखो, अब मजे की बात सुनो, मजे की बात, एक बहुत मजे की बात। अब एक ही ग्राफ में मैं दो चीज प्लॉट करने वाला हूं। ठीक है, इस ग्राफ में
मैं प्लॉट करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तीन चीज, दो भी क्या, तीन चीज प्लॉट करूंगा। एक करूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ ये बनाऊंगा, फिर ये ऑरेंज कलर के पेन से y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बनाऊंगा, उसके बाद ये पिंक कलर के पेन से y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक है, ये तीन ग्राफ हम लोग बनाएंगे एक ग्राफ के अंदर। ठीक है, चल बेटा देख, तो व्हाइट वाला जब एक जनरल ग्राफ है तो उसको बना लेते हैं, जनरल ग्राफ को पहले ये बना लिया जनरल ग्राफ। ठीक है, अब देख, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन भाई, ध्यान से सुन, क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, x 1 पे y 1 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख भाई, इस वाले ग्राफ को देख, अगर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बनाना है तो अगर तू x को 1 डालेगा, x को 1 डालेगा तो y कितना आएगा, 4 आएगा, 4। जस्ट इमेजिन ये 4 है, मान ले, क्या आएगा y 4। तो ये ग्राफ यहां से ना जाके और ऊपर से जाएगा ऐसे। ठीक है, और ऊपर से जाएगा ऐसे, और ऊपर से जाएगा ऐसे। ठीक है, और देख, अब बनाऊंगा पिंक कलर वाला ग्राफ। अगर यहां पे x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y क्या आएगा, हाफ। मतलब अगर हम x1 डालेंगे तो y क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, एक का भी आधा आ रहा है। तो पिंक वाला ग्राफ ऐसे बन रहा है भाई, पिंक वाला ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो क्या सीखने को मिला इसके अंदर, इसके अंदर यह सीखने को मिला कि अगर कभी भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ के अंदर आगे वाला नंबर इफ ग्रेटर देन 1 है देन नैरो ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, नैरो। ठीक है, नैरो बनेगा। और अगर इफ लेस देन 1 है देन वाइडर ग्राफ बनेगा, वाइडर। मतलब जब एक्स स्क्वायर के आगे हाफ था तो पैराबोला का मुंह खुल गया, और अगर एक्स स्क्वायर के आगे 4 है तो पैराबोला का मुंह बंद हो गया। अगर देख, ये नेचुरल ग्राफ है, नेचुरल ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर तू 4x स्क्वायर कर देगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और अगर तू हाफ एक्स स्क्वायर कर देगा तो और खुल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई पैराबोला के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर बड़ा होगा तो ग्राफ नैरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरी जान? क्लियर है क्या? मतलब अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से दिल बनाओ यार, जल्दी से दिल बनाओ भाई, यहां तक क्लियर है तो। अरे भाई, अरे भाई, जिसको क्लियर नहीं है एक बार सुन लो भाई, एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो भाई। क्या आदमी हो यार तुम लोग यार। ये ग्राफ अगर भाई ऐसे ऐसे है तो अगर तुमने y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर 1 से बड़ा, अरे 4 हटाओ यार, यहां पे इस बार 3 ले लेता हूं, 3x स्क्वायर कर दिया, तो कहने का मतलब है अगर कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है तो ग्राफ सिकुड़ जाएगा। ये ग्राफ अब ऐसे बनेगा, ये है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है इसके अंदर? और अगर मान ले तूने y इज इक्वल टू लेट्स से 1/3 एक्स स्क्वायर कर दिया, अगर कोएफिशिएंट को 1 से छोटा कर दिया तो ग्राफ ब्रॉड हो जाएगा, ग्राफ का मुंह खुल जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, चल भाई, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसका, इस ग्राफ का, ये एक पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला। फाइंड वर्टेक्स, फाइंड वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स फाइंड करना है।
फाइंड वर्टेक्स। एक्स की वैल्यू 1 लेना या नहीं लेना वो एक बस एग्जाम्पल था, मैंने तो सारा ग्राफ प्लॉट कर दिया ना, उसके अंदर सारी वैल्यू आ गई एक्स की। तो देख, अब अगर तूने इसको इसकी तरह रिराइट कर लिया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप के ग्राफ को, लेकिन यहां पे y माइनस 2 है और यहां पे x माइनस 4 है। तो तू क्या करेगा मेरी जान, तू क्या करेगा, तू भाई ग्राफ बनाएगा, तू एकदम अच्छे बच्चे की तरह ग्राफ बनाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा मेरी जान, उसके बाद तुझे बोला है कि y में 2 माइनस करना है, मतलब ग्राफ को तू ऊपर शिफ्ट करेगा, कितने से, 2 से। ग्राफ को तू कहां शिफ्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, कितने से, 2 से। उसके बाद तू देखेगा x माइनस 4 भी लिखा हुआ है, मतलब ग्राफ को कहां शिफ्ट करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा, कितने से, 4 पॉइंट से। अभी इसका वर्टेक्स क्या हो चुका है, जिसका 0,0 था उसका वर्टेक्स क्या हो चुका है, 0,2 हो चुका है। अब ये ग्राफ राइट में जाएगा 4 यूनिट और ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा 2,4 पे, अरे सॉरी 4,2 पे, और ये आ जाएगा तेरा ग्राफ, फाइनल ग्राफ। दिस इज द फाइनल ग्राफ। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक बार जरा सा जल्दी से डीपीपी के डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार डीपीपी का डिस्कशन कर लेते हैं, मॉड्यूल डिस्कशन। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद से ही अभी एक बार बता दे रहा हूं। अपन मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूं जो मुझे लगता है कि तुम्हारे डाउट्स हैं, जो मुझ तक पहुंचे हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो एक बार मैं मॉड्यूल खोल लेता हूं, एक सेकेंड रुको। हाँ भाई आ जाओ। तो सबसे पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सवाल अभी अपना डिस्कस नहीं हुआ है, तो सबसे पहले सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब जो सबसे मुझे लगता है डाउटफुल क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है दैट इज B19, जो मुझे सबसे ज्यादा दिखा है मेरे मैसेजेस में वो है B19। तो B19 का सवाल क्या, देखो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब यार ये तो कितने भी, मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, बहुत सारे रिलेशन निकल सकते हैं, हमको ऑप्शन देख के बताना है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो अब ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा आपको, बट आप देख पा रहे हो कि एक वहां पे लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या लिखा हुआ है, 2, लास्ट नहीं सी ऑप्शन, 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो ये आंसर सही होगा। सर ये कैसे आपको दिखा, बेटा देख जब मैंने ऑप्शन पर नजर डाली तो मुझे दिखा यहाँ पे a/2 और ये a/2, तो मुझे समझ में आया कि शायद ये a जो है वो डबल है किसका, a/2 का। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि अगर साइन ऑफ 2 थीटा को
2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है, तो साइन ऑफ ए को 2 साइन a/2 कॉस a/2 लिखा जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद B2, यार B2 तो साइन 75 है, तो कितनी बार हो गया यार B2? यार जो जिनको B2 में डाउट आ रहा है, लगता है उनने आगे का लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस ही नहीं करी है। साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ओपन कर दो यार इसको यार। साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45, बस ये आ जाएगा कितना, 1/2 1/√2 प्लस ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2। तो आंसर आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2, ए ऑप्शन। मेरे ख्याल से बी वाले सेगमेंट में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बी वाला सेगमेंट बहुत बार रिपीट हो गया है। अगर कोई डाउट बचा है तो एक बार फिर से लेक्चर देखो। ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं। tan 210 साइन 75 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, ये पता है तुमको, ये तुमको पता है। 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, ये 60 का डबल होता है, 60 को π/3 बोलते हैं, तो ये 2π/3 हो गया। आज क्लास 6 बजे तक है, आज का लेक्चर 6 बजे तक है। मॉड्यूल डिस्कशन करके ही छोड़ूंगा भाई। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे कई लोगों को डाउट हो सकता है भाई, सेक्शन सी पे कई लोगों को डाउट हो सकता है। देखो, जैसे कि पहला सवाल C1 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 2/x। यार ये अभी अपन ने पढ़ाया नहीं है, बट एक बार मैं अभी बता दे रहा हूं। कभी भी अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x टाइप का कोई सवाल आता है, तो हर बार इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। अभी के लिए याद रख लो। सर कैसे पता चलेगा, देख तू अगर x की वैल्यू बहुत छोटी डालेगा तो y बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर तू x की वैल्यू बहुत बड़ी डालेगा तो y बहुत छोटा हो जाएगा। तो वह ऐसा ही ग्राफ आता है। मतलब इस ग्राफ का मीनिंग ये होता है कि अगर तू x बढ़ाएगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ाएगा तो न्यूमरेटर घटेगा। तो अगर तू यहां से x को बढ़ाता जाएगा तो यहां से देख y घटता हुआ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाई देखो, अगर जो जो डाउट्स मुझ तक पहुंचे मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। अगर कुछ पेंडिंग है तो आप लोग को नया QR मिल जाएगा, उसके अंदर आप उस QR को स्कैन करके, वो उनके लिए बोल रहा हूं जिनके QR वर्क नहीं कर रहे हैं, तो एक बार नया QR डाल दिया जाएगा। आप डाउट उसके अंदर सेंड करो, सैटरडे वाले लेक्चर के अंदर वो डाउट्स भी हम ले लेंगे। C2 कैसे करेंगे? C2 का क्या क्वेश्चन है, 3x + 4y + 1 इज इक्वल टू 0। यार इसकी प्लॉटिंग करनी है, देख मेरी जान, प्लॉटिंग करनी है। इसको लिख ले, 4y इज इक्वल टू -3x - 1 और y इज इक्वल टू -3/4x - 1/4। तो क्या मिल जाएगा, इंटरसेप्ट मिल जाएगा -1/4। और वो लोग क्या दे रहे हैं, इंटरसेप्ट दे रहे हैं। तो क्या आएगा, इंटरसेप्ट -1/4 आएगा इंटरसेप्ट। और ये कौन से ग्राफ में है भाई, -1/3 दिया हुआ इन लोगों ने, ये -1/4 आना चाहिए, है ना? हाँ, -1/4 आना चाहिए। स्लोप आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू -3/4। अगर स्लोप -3/4 है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देख मेरी जान, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ग्राफ तो D वाला सही है, बट ये -1/3 की जगह यहां -1/3 लिखा हुआ है। ये एक्चुअली क्या होगा, करेक्शन मार ले, -1/4 हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। B8 भी आ रहा है बार बार। अरे यार B8 तो यार डाउट में लास्ट टाइम ही क्लियर कर दिया था यार। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये क्लियर कर दिया था मैंने। चलो ये याद रख लो भाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये वो घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये वो घड़ी वाला मिनट नहीं है। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर हमें लास्ट ईयर पढ़ाया था 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, यानी कि 60 मिनट, है ना। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 60, यानी कि 6 डिग्री सर। अरे ये वाला मिनट टाइम का था, उस समय तुम्हें घड़ी पढ़ाई जा रही थी, और घड़ी का एक कांटा जब पूरा घूमता है तो 360 डिग्री होते हैं, तो उसके अंदर वो मिनट वो टाइम वाला मिनट था, ये एंगल वाला मिनट है। ठीक है, अब देखो कई बच्चों का आ रहा है C8 बता दो। C8 को देखो भाई, C8 में क्या बोल रहा है, C8 बोल रहा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। ध्यान से देखना इस सवाल को, ध्यान से देख। क्या करना है, पहले तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना ले। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है। अब देख सर ये 2 जो है वो 2 में ऐड हो रहा है, या फिर सर y से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। भाई अगर ये 2 अंदर होता मॉड के साथ तो हम कहते हैं वो x के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन अगर वो 2 बाहर है यानी कि उसका x के साथ लेना देना नहीं है, इसको लिखोगे y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड x, यानी कि y में हमने 2 घटा दिया तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कितने से, 2 यूनिट से, तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा 2 यूनिट से। C8 का आंसर होगा C8 का आंसर हो जाएगा C। चलो C5 देखो, C5 में क्या लिखा हुआ है, C5 में लिखा हुआ है, C5 को देखो भाई, C5 में लिखा हुआ है एक लाइन है ay इज इक्वल टू bx प्लस c, और बोल रहा है कि ABC कांस्टेंट है, स्लोप क्या होगा, तो यार y इज इक्वल टू b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। इस a से डिवाइड कर दिया भाई पूरी इक्वेशन को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब इसको कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो ये पूरा आपका y इंटरसेप्ट हो गया और ये पूरा आपका m हो गया, यानी कि स्लोप हो गया, ठीक है ना। तो स्लोप इज इक्वल टू b बाय ए हो गया। C5 बता दिया भाई, C5 बता दिया हूं। अब देखो C9 देखो, C9 देखो भाई, C9 देखो मेरी जान, C9 क्या बोल रहा है, C9 बोल रहा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3। अब यहां देखो खेला, ये देखो यहां मल्टीप्लाई हो गया 2, यहां क्या मल्टीप्लाई हो गया 2, ठीक है। अब खेला देखो इस चीज का, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, एक काम करेंगे इसके अंदर 2 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3/2 लिख लेंगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि मुझे ये पता रहे कि x में क्या घटा रहे हैं या क्या बढ़ा रहे हैं, उसी से मुझे पता चलेगा ग्राफ कितना शिफ्ट हुआ है, उसी से मुझे पता चलेगा कि ग्राफ कितना शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि अगर x में कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्राफ को क्या कर देगा, अगर वो नंबर 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ को चपटा कर देगा, नैरो कर देगा, ठीक है। तो अब यहां पे अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x का, यानी कि अगर ये देख ध्यान से देख, अगर ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x का है, तो इससे थोड़ा चपटा मतलब थोड़ा नैरो ग्राफ बनेगा किसका, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x का, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है।
तो अब ग्राफ तो बन गया, ग्राफ तो बन गया भाई, ग्राफ में कुछ भी चेंज नहीं है, शेप v का v है बट थोड़ा पतला v है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x। ठीक है, अब देख x में कितना घटाया 3/2, यानी कि ये ग्राफ पूरा का पूरा कितना शिफ्ट होगा 3/2 शिफ्ट होगा राइट में। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। C10 पे आ रहा हूं मेरी जान, C10 पे आ रहा हूं मैं। C7 चल बेटा C7 देख एक बार, C7 देख, C7 को देख मेरी जान। C7 कह रहा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस 4, फिर वही कहानी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 कॉमन ले ले x प्लस 4/3। अब देख क्या आ रहा है, ये हो गया तेरा ग्राफ कौन सा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x का। ठीक है, और x के अंदर क्या ऐड हुआ है 4/3, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, कितने से 4/3 से। तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x का, और अगर x में तुमने कुछ जोड़ दिया है तो उतने से ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 4/3 से। यानी कि C7 का आंसर आएगा, C7 का आंसर आएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है क्या? C10 देखो, C10 देख, C10 मेरी जान, C10 देखो, C10 को देखो भाई, C10 क्या बोल रहा है, C10 बोल रहा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, मॉड खत्म प्लस 1, इसको मैं रीराइट करूंगा, ये वाला मॉड के बाहर है, इसको y के साथ ले जाऊंगा, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2। अब देख x के साथ हमें चाहिए तो ये 2 को कॉमन ले ले, तो x प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, अब देख क्या दिख रहा है यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है जिसके अंदर y के अंदर 1 घटा दिया और x के अंदर हाफ जोड़ दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x, है ना, ये हमारी इक्वेशन होगी। और y में कितना घटा, 1, y में 1 घटा, यानी कि जो आपका पहला ग्राफ बनेगा, ऐसे ये ग्राफ पहले आपके लिए ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा भाई 1, ये कितना ऊपर जाएगा 1, क्यों ऊपर जाएगा, यहां -1 लगा हुआ है। ठीक है, और फिर x प्लस हाफ, यानी कि ये जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट कितना जाएगा, ये हाफ जाएगा, लेफ्ट हाफ। तो फाइनली ये ग्राफ कैसा दिखेगा मेरी जान, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, देख। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, अरे C9 तो बता दिया ना मैंने, C9 तो बता दिया भाई, एक बार इसको रिप्ले करके देख लेना, डिस्कशन के सारे सवाल रिप्ले करके देख लेना एक बार। और जो पेंडिंग डाउट है उसको अपन सैटरडे वाले डाउट सेशन में ले लेंगे भाई। चलिए, अब अगर आज की क्लास में तुमको सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, मॉड्यूलस क्लियर हो गया है, एक बार जल्दी से दिल बना दो भाई, तो अपना काम खत्म हो, अपन जल्दी से एक प्यारा सा होमवर्क देंगे और छुट्टी करेंगे आज की। C14 अब सैटरडे वाले डिस्कशन में ले लेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। होमवर्क ये है, अब तुझे पैराबोला पढ़ा दिया गया है तो सेक्शन सी कंप्लीट कर ले, जो कि कई सारे बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं पैराबोला पढ़ाने का वेट कर रहा था बट तुमने ऑलरेडी कर लिया है, कोई बात नहीं। डीपीपी कर लेना, डीपीपी में लास्ट वाली डीपीपी में पैराबोला सर्कल छुड़वा दिया था, आज उसको ऐड करवा